स्लेटी स्टोन है। देखेंगे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन है। इसे भूतिया पेड़ कहा जाता है, इंडियन घोस्ट ट्री। और इस पर जो नाखूनों के निशान देख रहे हैं आप, जी, ये भालू के। पांडव फॉल इस जगह को बोला जाता है। तो महाभारत के 5 पांडव थे, उन्हीं की मूर्तियां ऊपर रखी हुई हैं। केव्स से अंदर चल के अपन देखेंगे। केव्स ओपन की गई है जिसमें अपन अंदर जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल जर्नी में इस वक्त मैं हूँ पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। जो ये घाटी एरिया पूरा घाट सेक्शन देखते हुए ये टाइगर रिजर्व है पन्ना का। इसी के अंदर एक बहुत ही फेमस प्राचीन गुफाएं और बहुत सारा वाटरफॉल्स है जो पांडव केव और पांडव फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी घूमते हैं और आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए, नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेंद्र यादव है। पांडव फॉल में आपका स्वागत है। आइए अपन पांडव फॉल चलते हैं। ये जो जंगल पूरा देख रहे हैं आप, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व का एक कोर एरिया है। कोर एरिया मीन्स डेंस फॉरेस्ट एनिमल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा। कई बार यहाँ टाइगर डे में आ जाता है बिकॉज ये पूरा जो फॉरेस्ट है वो ओपन वाइल्ड लाइफ है। अच्छा। उसी का आप छोटा सा पार्ट एक घूमने आए हैं पांडव फॉल। इस जगह का जो नाम दिया गया है सर, वो महाभारत के जो 5 पांडव थे उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम दिया गया है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जब उनको 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो जो 12 साल का वनवास का काल था उसका कुछ समय उन्होंने इस जगह पर व्यतीत किया था और रहने के लिए गुफाएं बनाई थी जो आप नीचे चलकर देखेंगे। उन्हें पांडव केव्स कहते हैं। अच्छा। और 2 प्राकृतिक झरने बनते हैं इस जगह पर जो आप नीचे चलकर देखेंगे। फर्स्ट जो वाटरफॉल है वो रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा। आप यहीं से चलकर देखेंगे फर्स्ट वाटरफॉल। अभी उसमें थोड़ा बहुत पानी आ रहा है बिकॉज जो पन्ना का जो फॉरेस्ट है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। मोस्टली टाइम यहाँ ड्राई ही रहता है। मानसून के समय जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। आप ये देखेंगे इस जगह का फर्स्ट वाटरफॉल है। अभी जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो एक रिवर से आ रहा है, उसका नाम किलकिल नदी है और आगे जाके फिर ये केन नदी में जाके मिल जाता है। ये जो रिवर है केन नदी की ट्रिब्यूटरी है, उपनदी है। 94 स्टेप्स हैं टोटल डाउन करने के लिए। फिर वहाँ देखेंगे आप वो पांडव केव्स का आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। जी। और ये देखिए जो वाटर बॉडी है इसका जो शेप देखेंगे आप, ये हार्ट शेप बनाता है। जो वाटर बॉडी है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। और इसका जो डेप्थ है वो 40 फीट है मिडिल में। काफी सारी इसमें फिश है, टर्टल हैं। फिश इजीली दिख जाती हैं, टर्टल्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। अच्छा। तो इस जगह का सबसे एक यूनिक है कि हार्ट शेप बनाता है, एक नेचर ब्यूटी है। और फिश काफी सारी हैं। एमपी है जो उसका एक स्टेट फिश है महासीर, जो मोस्टली जो रिवर बॉडी है उसमें ये खत्म ही हो चुकी है, रेयर है, बट इस वाटर बॉडी में देखने को मिलती है। और अदर जो 3 स्पीसीज हैं वो शौर, महासीर है और रोहू और कतला है। जैसे आप देखेंगे एक फिश वो दिख रही है वहाँ पर। ये देखेंगे जो रॉक फॉर्मेशन है इस जगह पर, ये सारा स्लेटी स्टोन है। देखेंगे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन है। एक ही स्टोन में 1000 से ऊपर लेयर बन रही है यहाँ। चाइल्डहुड एज में स्टडी के लिए जो अपन को स्लेट दी जाती थी वो इसी स्टोन से बनाई जाती थी। जब हम छोटे बच्चे थे तो लिखने पढ़ने के लिए जो स्लेट मिलती थी वो इसी स्टोन से बनाई जाती थी, इसीलिए इसे स्लेटी स्टोन कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। पेड़ को आप देखेंगे ये पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे यूनिक है। इसे भूतिया पेड़ कहा जाता है, इंडियन घोस्ट ट्री। ओके। इसका जो अपर वार्क है वो मून नाइट में रेडियम की तरह शाइन करता है। अचानक से अपन कहीं पहुंच जाए मून नाइट में, वो बहुत सारे पेड़ लगे हुए जंगल में, तो इसका अपर वार्क शाइन करता है रेडियम की तरह जी। और इसे लोकल की भाषा में गोंद का पेड़ भी बोलते हैं। इससे गोंद निकलता है जिसके लड्डू बनते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। और बाय नेचुरली आप देखेंगे इसका जो ऊपर का छाल है वो हर 3 से 4 महीने में चेंज होता रहता है। 3 कलर आते हैं इसमें, वाइट, ब्राउन और ग्रीन। हर 3 से 4 महीने में ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहता है।
रेनी सीजन के टाइम पर यहाँ से ये जो स्मॉल ब्रिज है जी। इसके ऊपर से फ्लो होता हुआ पानी निकलते हुए फिर एक कैन रिवर में चला जाता है। अच्छा, इतना फ्लो बढ़ जाता है। इसका बहुत बड़ा फॉल बनता है रेनी सीजन में। अच्छा। आप देखेंगे रेलिंग बड़े जो ये डैमेज हुआ है जी। ये रेनी सीजन के टाइम पर ही हुआ। तो यहाँ आने आगे अलाउ नहीं होता? हाँ, फिर रेनी सीजन में काफी टाइम में बंद रहता है, बट रुक रुक के यदि बारिश होती है तो फिर अपन नीचे भी आ सकते हैं। अच्छा। आप देखेंगे इस वाटर बॉडी में इतना पानी आ रहा है, बट आगे चल के फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा आपको। जी जी। यहाँ स्टोर होके ऊपर आगे ड्राई ही ड्राई है, पूरा पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, पूरा रिश्ते हुए फिर आगे। अच्छा, यहीं से अंडरग्राउंड हो जाता है? हाँ, यहीं से अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको रॉक फॉर्मेशन बताया लेयर बाय लेयर है जी। तो नीचे से रिश्ते हुए पानी निकलता हुआ फिर ही चला जाता है। अच्छा, वो सबसे नीचे वाली लेयर देखेंगे जी। तो वो ग्रेनाइट है, वो इस जगह का डिफरेंट रॉक्स है। ओके। इमेजिन करिए नीचे यदि ग्रेनाइट ना होता ना जी। तो ऊपर वाला पूरा धंस जाता नीचे, क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है वो बहुत हार्ड होता है। अच्छा। और लेयर बाय लेयर जो स्लेटी स्टोन है वो नॉर्मल है, इजिली ब्रेक हो जाता है। ये जो आप सारे पेड़ देख रहे हैं जी। इनका नाम अर्जुन है। अर्जुन वो वाला अर्जुन नहीं जो महाभारत के अर्जुन थे, इन पेड़ों का नाम अर्जुन है। इसका जो छाल होता है उसका यूज हार्ट अटैक, बीपी और शुगर के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा, इस पेड़ का? या इसका अपर बार्क का छाल को निकाल कर पानी के साथ बॉईल करके पिए तो ये बेस्ट मेडिसिन है इसका। और इस पर जो नाखूनों के निशान देख रहे हैं आप, जी जी जी, ये भालू के हैं। अच्छा, भालू के? हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व में भालू एक नॉकटर्न एनिमल्स है। वो यहाँ रात में ही आता है और रात में इन पेड़ों पर ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर उसका सबसे अच्छा खाना लगा हुआ है शहद। अच्छा। आप लोगों ने मोगली देखी होगी, काफी लोगों ने। जी जी। तो उसमें जो भालू रहता है वो शहद खाता है, वैसे ही यहाँ जो भालू आते हैं वो शहद खाते हैं। शहद उनका सबसे अच्छा खाना है, तो शहद खाने के लिए वो यहाँ नाइट में आता है। अच्छा। इवन यहाँ टाइगर भी आ जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि टाइगर भी डे में आ जाता है। अच्छा। क्योंकि ओपन वाइल्ड लाइफ है, कोई भी एनिमल्स कभी भी आता है। ठीक है सर, जो अर्जुन पेड़ है ये लोकल नेम है या? ये अर्जुन जो नाम है ये शुद्ध हिंदी नेम है। अच्छा। और लोकल की भाषा में इसे कोहा बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अर्जुना टर्मिनेलिया। अच्छा। तो इंडिया में यदि आप अर्जुन बोलेंगे तो मोस्टली लोग पहचान जाएंगे। अच्छा। और साइंटिफिक नेम फिर कहीं भी चलता हो, ऑल ओवर इंडिया में नाम यदि साइंटिफिक नेम बता रहे हैं तो कोई भी उसको इजिली उसमें टाइप करके ये पता लगा सकता है। लोकल की भाषा में जो पन्ना और छतरपुर बुंदेलखंड है उसमें कोहा बोलते हैं लोग लोकल की भाषा में। अच्छा। ये मोस्टली ट्री वहाँ मिलते हैं जहाँ आसपास कोई रिवर बॉडी होती है, ऐसे नहीं कि ड्राई एरिया में उगाते हैं। इसको पानी की थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मोस्टली ये रिवर बॉडी के पास ही मिलते हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व में जितने भी हैं सारे नेचुरल हैं, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन हुआ है। सारा फॉरेस्ट जितना भी है सारा नेचुरल। तो आप ये जो देख रहे हैं ये सेकंड फॉल है इस जगह का, जिसे स्प्रिंग वाटरफॉल बोलते हैं। ये 24 आवर 365 डे इसी फ्लो में पानी आता रहता है। ऊपर देखें तो कोई सोर्स ऑफ वाटर बॉडी नहीं है। अच्छा। पानी कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चलता है, पूरा पानी पहाड़ के अंदर से आता है। ये जो रॉक्स देखेंगे आप सबसे ऊपर वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसी के अंदर से पानी आता है। और हमेशा आने का रीजन है जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये लाइमस्टोन है। अच्छा। तो लाइमस्टोन का कैपेसिटी होता है वो रेनी सीजन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। और ऑल ओवर द ईयर इसको रिलीज करता रहता है। तो हमेशा आने का पानी का रीजन एक ये भी है। और ये पानी आरओ से भी 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। अच्छा। बिकॉज ये पहाड़ के अंदर से आ रहा तो बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां आ रही हैं, तो ये पीने योग्य भी है और मेडिसिनल वाटर भी इसे बोलते हैं। और आप ये जो केव्स का आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आफ्टर 12th सेंचुरी यहाँ के जो लोकल के राजा थे, यहाँ गौड़ राजाओं का शासन रहा है आफ्टर 12th सेंचुरी, तो उन्होंने हंटिंग के पर्पज से आउटर केव्स बनवाया था। अच्छा। जो भी एनिमल्स इस जगह पर इस वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए आते थे
तो उन्हें मार देते थे। तो मेन पर्पज था उनका शिकार करना। उसके बाद यहाँ महाराजा छत्रसाल का शासन रहा है जी। तो वो मेडिटेशन और औषधि के पर्पज से यहाँ आया करते थे। अच्छा। तो ये आउटर स्ट्रक्चर सब बाद में बनाया हुआ है। जी। ऊपर वाली केव्स देखेंगे आप जिसमें 5 टेम्पल्स रखे हुए हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पांडव फॉल इस जगह को बोला जाता है, तो महाभारत के 5 पांडव थे, उन्हीं की मूर्तियाँ ऊपर रखी हुई हैं और टेम्पल्स बाद में बनाए गए हैं। तो उनकी जो ओरिजिनल केव्स है वो एक ऊपर है, जो वो भी ओरिजिनल केव्स है। और अंदर चल के अपन देखेंगे कुछ केव्स अभी ओपन की गई हैं, कुछ बंद कर दी गई हैं, वो भी पांडव के टाइम की केव्स बताई जाती है। आप ये देखेंगे ये ओनली 1 केव्स है, इसको अभी बंद किया हुआ है बिकॉज ऊपर देखेंगे पूरा पहाड़ है जो लाइमस्टोन का है, तो पानी रिसते हुए यहाँ पानी आ जाता है, भरता रहता है और अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, रेप्टाइल्स वगैरह हो सकते हैं, इसलिए बंद किया हुआ है। यहाँ एक इस तरफ एक गुफा है जो ओरिजिनल है, उसमें अपन जाकर के अंदर देख सकते हैं कि कैसे गुफाएं उन्होंने बनाई हैं। ओनली A1 केव्स ओपन की गई है जिसमें अपन अंदर जाके देख सकते हैं। सामने से देखेंगे आप गिट्टी सीमेंट और पत्थर से इसे बंद किया हुआ है। 1994 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अच्छा। रीजन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भालू यहाँ आते हैं रात में, तो भालू नहीं बहुत सारे नॉकटर्नल एनिमल्स है जो रात में आके इन केव्स में पहले छिप जाते थे जब ये केव्स ओपन की हुई थी। अच्छा। इसी कारण ये केव्स बंद कर दी गई हैं क्योंकि एनिमल्स रात में आके छिप कर फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आफ्टरनून में कभी भी निकल आते थे। अच्छा। तो जो यहाँ टूरिस्ट रहते थे उनके लिए रिस्क रहता था, इसलिए सारी केव्स अंदर की बंद कर। जैसे मैंने बताया कि ऊपर पूरा पहाड़ है तो इस जगह पर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट बनते हैं जी, जिसे जो जहाँ लाइमस्टोन होता है वो पानी के साथ जहाँ रिएक्शन करता है, एसिडिक बेस रिएक्शन होने के कारण ऐसा होता है, इसे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। ये एक टाइम ऐसा आता है नीचे से ऊपर ज्वाइंट हो जाते हैं। अच्छा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। जी जी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट कई जगह पर आप जाके देखेंगे जैसे अंडमान निकोबार हो गया, उत्तराखंड, वहाँ इसकी सारी नेचुरल पूरी केव्स देखी जा सकती हैं। तो ये साइंस का फैक्ट है, काफी लोग सिर्फ इसी के लिए भी आते हैं, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। किसी को सफारी बुक कराना हो, पन्ना आ रहे हो, खजुराहो घूमने आना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो 9399585634 है। ज़रूर यहाँ आए तो भैया से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। मैंने तो ज़्यादा अभी आगे निकलना है तो वैसे टाइगर सफारी में भी करने का बहुत मन था, बट जो अभी पांडव फॉल घूमे और जो भी आसपास की जानकारी दी बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऐसा नज़र आएंगे कि आग लगा रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि ये वो वॉल बनी है, उसके आगे पूरा फॉरेस्ट है। जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, बीड़ी सिगरेट ऐसे साइड में गिरा देता है, जिसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग फैल जाती है, जिसकी वजह से आगे तक नहीं फैले। इसको बचाने के लिए आसपास की जगह को ये पास में क्लियर करते हैं, घास वगैरह जला के। अच्छा, ये आग बुझाने का यंत्र भी अलग है आपके पास, क्या बोलते हैं? हार्बिटर। अच्छा, जैसे मार के थोड़ा दिखाना। अच्छा, ऐसे बुझ जाती पूरी। क्या बात है। ओके, अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच।